जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी वो हमारा शॉपिफ़ाई सीरीज़ का ही नेक्स्ट पार्ट होगा, जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से एक सिंपल प्रोडक्ट जो है वो अपलोड कैसे कर सकते हैं अपने शॉपिफ़ाई स्टोर के ऊपर। ठीक है, ये अपने शॉपिफ़ाई स्टोर के ऊपर ऐड कैसे करेंगे प्रोडक्ट को। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो है जिसको आप खुद से ऐड करना चाह रहे हो। ठीक है, अभी आगे जाके देखेंगे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं चीज़ों को। प्रोडक्ट एडिंग मतलब कि एक प्रोडक्ट को ऐड करना का तरीका भी ऑटोमेट किया जा सकता है, लेकिन वो सब चीज़ें आगे जाके देखेंगे। आज हम एक सिंपल तरीका देखेंगे कि प्रोडक्ट को अगर आप अपनी वेबसाइट पे या शॉपिफाई के ऊपर ऐड करना चाह रहे हो तो वो हम किस तरीके से ऐड करते हैं और उसमें क्या क्या ऑप्शंस आती हैं और क्या वो उन ऑप्शंस का बेसिकली मतलब क्या होता है। तो क्विकली जो है चलते हैं अपने इधर प्रोडक्ट्स का टैब आपको नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स के टैब पे क्लिक करूँगा। ठीक है, जैसे ही मैं प्रोडक्ट के टैब पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे वो मुझे दो ऑप्शन देता है। कहता है कि या तो आप सिंपल एक प्रोडक्ट ऐड कर लो या फिर एक इंपोर्ट की ऑप्शन दे रहा है। अच्छा, इंपोर्ट की ऑप्शन क्या होती है पहले तो मैं ये बता दूं कि अक्सर लोगों के पास कह लें कि बल्क में प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि उन्हें सेल करने होते हैं। ठीक है, तो बल्क में प्रोडक्ट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल 1000 प्रोडक्ट्स हैं किसी के पास, उसको वो ऐड करवाने हैं, तो वो एक एक करके ऐड शायद ना करे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एक एक करके ऐड करने में और मेहनत भी लगेगी। तो उसके लिए क्या होता है, एक्सेल शीट पे एक डाटा जो है वो क्रिएट कर दिया जाता है। ठीक है, और एक्सेल शीट के ऊपर वो सारा कुछ अपलोड करके जो है एक दफ़ा ही वो फाइल पूरी अपलोड कर दी जाती है। इधर जहाँ पे ये इंपोर्ट का लिखा हुआ आ रहा है वो बाद में इंपोर्ट हो जाता है। आगे जाके मैं आपको सिमिलरली ये भी दिखा दूंगा कि एक्सपोर्ट अगर करने हो, आपने शॉपिफाई पे आपके 1000 प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं और अगर आपने वो एक्सपोर्ट करके एक एक्सेल की शीट में उसको कन्वर्ट करना है तो वो भी हो जाता है। तो वो भी हम आगे जाके देख लेंगे। तो इसलिए अभी के लिए हम इंपोर्ट तो कर नहीं रहे हैं, तो हम लोग सिंपल एक प्रोडक्ट ऐड करने का तरीका देखेंगे। और नीचे वो एक ऑप्शन देता है कि फाइंड प्रोडक्ट्स टू सेल। तो ये वैसे हमें एक आइडिया दे रहा है, अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपको प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ जनरेट करेगा या डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिखाएगा। ठीक है, और बताएगा कि ये सारी ऐप्स हैं सोर्सिंग की। ठीक है, और ये सारे जो है ना स्पॉन्सर्ड भी दिखा रहा है, दूसरी भी दिखा रहा है। तो इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट्स की कौन सी ऐप्स होती हैं कौन सी नहीं। तो यहाँ पे सिंपल मैं ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और जैसे ही ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मेरे से टाइटल पूछ रहा है। ठीक है, टाइटल आपको भी पता है कि जितना शॉर्ट हो उतना अच्छा होता है किसी भी प्रोडक्ट का। बहुत से लोग क्या करते हैं कि टाइटल जो है मल्टीपल 4-5 लाइंस का टाइटल लिख देंगे या बहुत ज़्यादा करैक्टर्स इसमें ऐड कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपको टाइटल जो है वो टू द पॉइंट ही लिखना चाहिए, शॉर्ट लिखना चाहिए। सही है, तो मैं यहाँ पे एक रैंडम कोई भी प्रोडक्ट के बारे में लिख लेता हूँ। जैसे मैं एक प्रोडक्ट लिखता हूँ, नेक टी शर्ट। सही है, और ठीक है, मैं यहाँ पे एक रैंडम नेम ऐड कर दिया। ठीक है, ये मेरे प्रोडक्ट का नाम है। मैं अब यहाँ पे फ़िलहाल जो है ना वो कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं डाल रहा हूँ टाइटल में। हाँ, अगर मुझे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बेचना होगा तो फिर तो मैं बता सकता हूँ यहाँ पे एक स्पेसिफिकेशन डाल के कि ब्लू कलर की टी शर्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे वेरिएशंस क्रिएट करूँगा, वो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो इस वजह से मैंने अभी सिंपल एक सीधा नाम लिख दिया है। सही है, उसके बाद सिमिलरली आप यहाँ पे जो है एक डिस्क्रिप्शन ऐड करोगे। तो डिस्क्रिप्शन जो है वो आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हो। चैट जीपीटी के अलावा अगर खुद से लिखनी है खुद भी लिख सकते हो। आपको पिछली वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि ये फॉर्मेटिंग इसकी कैसे करनी है। अगर पैराग्राफ बोल्ड करना है, टैलिक करना है, कोई अलाइनमेंट सेट करनी है, इमेजेस, वीडियोस या कुछ भी आपने ऐड करना हो तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। तो मैं क्विकली, मेरे पास पड़ी हुई हैं, मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ एक डिस्क्रिप्शन। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैंने ये एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी सिंपल। ठीक है, कि हम जो है वो इस तरीके ये सिंपल से डिस्क्रिप्शन ऐड की है। अगर आप आगे हम लोग जब जाएंगे तब मैं आपको कोई डिफरेंट ऐप्स भी बताऊंगा और चीज़ें भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप बहुत डिफरेंट तरह की जो है ना डिस्क्रिप्शंस को ऐड कर सकते हो। जैसे इसमें तो सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आप इसमें पूरे पूरे टेबल्स ऐड कर सकते हो, टेबल्स की पिक्चर्स ऐड कर सकते हो। आप इनमें जो है वो जिसको हम बोलते हैं ना ये जेफ बोलते हैं, GIF बोलते हैं, आप ये क्रिएट करके ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में सबको पता होगा। ठीक है, और अगर आपको प्रोडक्ट के ये जो है वो नहीं मिलते हैं GIF और आपको खुद से बनाने पड़ते हैं, तो खुद से कैसे बना सकते हैं उसके लिए भी कुछ एक्सटेंशंस भी यूज़ होती हैं, बहुत सी चीज़ें यूज़ होती हैं जो कि हम आगे जाके देख लेंगे। ठीक है, कि वो कैसे कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन को जितना अच्छा क्रिएट करो उतनी अच्छी बात है। जितना जो है वो अट्रैक्टिव हो, उसमें जितनी इन्फॉर्मेशन हो, अच्छी बात है कि आपके प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होनी चाहिए। सही है, तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी है। आपने इसमें कोई पिक्चर्स ऐड करनी हो तो आप यहाँ से इंसर्ट के टैब पे जाओगे।
तो ये आपको एक तो दिखाएगा अगर तो आपके शॉपिफाई पे पहले से कोई कंटेंट पड़ा हुआ है या आपने रखा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 इमेजेस पड़ी हुई हैं लेकिन मुझे ये यूज़ नहीं करनी है, मुझे बल्कि एक न्यू इमेज ऐड करनी है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आप ऐड भी इमेज कर सकते हो और URL के थ्रू भी इमेज ऐड कर सकते हो या ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ फोल्डर पड़ा हुआ है, मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि कोई इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। जैसे कि मैं एक ये टी शर्ट जो है वो उठा के यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, सही है। ये मैंने एक पिक्चर जो है यहाँ पे ऐड कर दी और ये एक ब्लैक कलर की है, लेकिन अभी के लिए मैं बस ये ऐड कर रहा हूँ, लेकिन आप ऑब्वियसली कोई डिफरेंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इस लाइन के अंदर यहाँ पे ऐड कर दी इमेज, सही है। अब यहाँ पे अगर आपको ऐड नहीं करनी थी तो इसको डिलीट कर लो, और अगर मुझे यहाँ पे ऐड करनी है फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो मैं यहाँ से पिक्चर को क्लिक करूँगा और इसको मैं ऐड कर दूँगा, ठीक है। इस तरीके से आपने जहाँ पे पिक्चर ऐड करनी है ऐड कर सकते हो। इसको आपने स्मॉल करना है, स्मॉल हो जाएगी पिक्चर, ठीक है। आपने इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। आपने मल्टीपल पिक्चर्स ऐड करनी है, जैसे कि मैं एक ब्लैक के साथ एक वाइट कलर की पिक्चर ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने वाइट कलर की भी पुट कर दी पिक्चर, और इसको भी हम सेम इसी में यूज़ करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको भी मैंने डन कर दिया, तो यहाँ पे देखें 2 पिक्चर्स ऐड हो गई हैं, ठीक है। इसका भी मैं साइज़ छोटा कर देता हूँ। सिमिलरली अगर मेरे पास कुछ और कलर्स भी हैं तो मैं वो सारे कलर्स यहाँ पे डिस्प्ले करा सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे 2-3 और कलर्स भी ऐड करके बता सकता हूँ कि मल्टीपल कलर्स या ये मेरे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है जी। नीचे आ जाएँ, उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो मीडिया की ऑप्शन आ रही है, ये बेसिकली होता है कि जो आपने मीडिया ऐड करने हैं, अपने प्रोडक्ट की इमेजेस ऐड करनी होती हैं। यहाँ तो अभी हम सिर्फ डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर रहे थे ना, इसके अंदर ये आपके प्रोडक्ट की इमेजेस शो होंगी जो आप इमेज क्रिएट करोगे। तो मैं यहाँ पे अगर मेरे पास मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ कि मेरे पास वाइट, रेड और ब्लैक, ये 3 वेरिएशंस है मेरे प्रोडक्ट की, और मैं ये 3 वेरिएशंस जो हैं वो ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इस मीडिया में 3 पिक्चर्स ऐड कर दूँगा, ठीक है। प्लस फॉर एग्जांपल के तौर पे एक मेन इमेज मैं डिफरेंट रखना चाह रहा हूँ, तो मेन इमेज में अभी के लिए एज्यूम कर लें कि ये वाइट, ब्लैक और रेड ही है, तो मैं इस तरह की कुछ एक मेन इमेज भी ऐड करना चाह रहा हूँ जो कि मेरी मेन पे फ्रंट पे शो होगी, क्योंकि फ्रंट पे तो मैंने कोई एक वेरिएशन की पिक्चर नहीं दिखानी, तो मैं यहाँ पे एक मेन इमेज भी ऐड कर देता हूँ, उसको पकड़ के यहाँ पे मेन पे सिलेक्ट भी कर देता हूँ। अब क्या होगा, मेरी मेन इमेज जो है, क्योंकि मेन इमेज में कोई वेरिएशन नहीं है, तो ये वो सिलेक्ट हो जाएगी। और बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी जो है इसने खुद से सिलेक्ट कर ली है, क्योंकि इसको पता लग गया कि कैटेगरी जो है वो किस कैटेगरी का प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ, सही है। तो इसने खुद से ही यहाँ पे कर लिया। अगर आपको लगे कि गलत कैटेगरी है तो आप खुद से चेंज करके इसको सेट कर सकते हो, लेकिन आई थिंक सो कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। उसके बाद नीचे प्राइसिंग की ऑप्शन आ रही है, 2 तरह की आ रही है, प्राइस और कंपेयर एट प्राइस। एक तो सिंपल प्राइस होती है कि जैसे मैंने यहाँ पे एक प्राइस क्रिएट कर दी 1999, और जो कंपेयर एट प्राइस होगी ये बेसिकली हमें हायर लिखनी होगी ताकि वो क्रॉस करके बताए कि 1999 की इस टाइम सेल प्राइस चल रही है। जैसे कि मैं 2999 लिख देता हूँ और मैं कहता हूँ कि जी अभी इस टाइम डील चल रही है इस पर या कोई सेल चल रही है, और 299 को एक कट कर देगा और कहेगा कि इस टाइम प्रोडक्ट जो है 1999 का हो चुका है। और अगर आपको टैक्स वगैरह पे कर रहे हो तो आप इधर वो उसके बारे में भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। कॉस्ट पर आइटम वाली ये जो ऑप्शन होती है ये आपके अपने बैकएंड के लिए, ये सिर्फ कि आप जैसे ये चेक करना चाह रहे हो कि इस प्रोडक्ट में मुझे कितना प्रॉफिट या मार्जिन परसेंटेज कितनी है। तो जैसे कि मेरी ये टी शर्ट जो है 8999 में तैयार होती है, तो मुझे बता रहा है कि 1100 आपका प्रॉफिट होगा, 55% आपका मार्जिन है। अगर आपका 1200 की है तो इतना प्रॉफिट है, इतना मार्जिन है, ठीक है। तो ये आपके अपने उसके लिए होती है, कहीं ये पब्लिकली शो नहीं होता, तो मैं यहाँ पे लिखे रहने देता हूँ। उसके बाद इन्वेंट्री की एक ऑप्शन पूछ रहा है कि ट्रैक इन्वेंट्री, तो आप क्या ट्रैक करना चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको चाहिए, बेहतर ये है कि आप ट्रैक करो अगर, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये शॉप लोकेशन पे पूछ रहा है कितने प्रोडक्ट्स पड़े हैं, मैंने फॉर एग्जांपल बोला 10 यूनिट्स मेरे पास पड़े हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पूछा कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, यहाँ पे वो पूछा कि अगर आपका यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है लेकिन पीछे वेयर हाउस में आपके पास पड़ा है, तो क्या आप स्टिल चाहते हो कि आपको ऑर्डर्स वगैरह आते रहें, तो आप इसको चेक कर दो वरना अनचेक कर दो, ठीक है। वो पूछता है यहाँ पे दिस प्रोडक्ट हैज़ अ SKU और बारकोड। SKU हम बोलते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है। तो कोई भी अगर आप आपके मल्टीपल वेरिएशंस हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, और आप अपनी आसानी के लिए एक स्टॉक कीपिंग कोई आप क्रिएट करना चाह रहे हो कि आपको आसानी रहे कि यार ये वाला जो मेरा आर्टिकल है, इस आर्टिकल का नंबर फॉर एग्जांपल ये है, कुछ इस तरह करके आप क्रिएट कर दो 1001, ये आपका आर्टिकल नंबर है। तो ये आपकी अपनी आसानी के लिए होते हैं। वेयर हाउसेज़ में लोगों ने इस तरह से साइन किए होते हैं कोई ना कोई नाम, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो अगर आपको भी करना हो। बाकी ये जो हैं UPC कोड्स वगैरह, ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स वगैरह होते हैं, ये डिफरेंट वेबसाइट से ले सकते हैं, जैसे कि GS1 वगैरह इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं, उधर से बारकोड आप परचेज़ कर सकते हो अगर आप करना चाहो, सही है। तो मैं नीचे आ जाता हूँ। उसके बाद वो पूछता है शिपिंग
तो वो पूछ रहा है अगर तो ये फिजिकल प्रोडक्ट है तो फिर आप बता दो उसका वेट वगैरह क्या है, अगर तो वर्चुअल कोई या डिजिटल प्रोडक्ट है फिर तो बात और है। अगर ये फिजिकल प्रोडक्ट है तो आप बता दोगे इसका जो है फॉर एग्जांपल 500 ग्राम्स जो है इसका वेट है, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, कोई कस्टम्स की इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी हो जैसे HS कोड वगैरह होते हैं या कंट्री ऑफ ओरिजिन होता है तो आप यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है वेरिएंट्स की ऑप्शन आती है। ठीक है, वेरिएंट्स की ऑप्शन में आपने यहाँ पे वेरिएशन ऐड करनी होती हैं अगर तो आपके डिफरेंट साइजेस का प्रोडक्ट है, कलर्स का प्रोडक्ट है। तो मैं यहाँ पे क्योंकि कलर्स तो ऑब्वियसली डिफरेंट हैं और बाय डिफ़ॉल्ट इसने खुद से डिटेक्ट कर लिया कि मेरे 3 कलर्स हैं, ब्लैक, रेड और वाइट। मैं एक दफ़ा कंफर्म भी कर लूँ तो यहाँ पे ब्लैक, रेड और वाइट 3 कलर्स की मेरे पास टी शर्ट्स हैं। इसने खुद से जो है वो 3 कलर्स ऐड कर दिए हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। पहले ये आपको खुद से ऐड करने पड़ते थे, लेकिन अब जो है ये खुद से अगर पिक कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सिमिलरली अगर साइज़ का भी है आपके पास वेरिएशंस तो यहाँ पे आप साइजेस भी ऐड कर सकते हो। जैसे मीडियम ऐड हुआ है, मैं यहाँ पे एक स्मॉल भी ऐड कर देता हूँ और एक मैं लार्ज साइज़ भी एंटर कर देता हूँ। आप ऑब्वियसली एक्स्ट्रा लार्ज और XXL, XXL वो भी ऐड कर सकते हो करने, तो मैं समझाने के लिए बस ये 3 ऑप्शंस ऐड कर रहा हूँ। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे हर कलर में 3-3 इसके साइजेस अवेलेबल हो गए हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे आप देख लो रेड के भी 3 हो गए, वाइट के भी 3 हो गए और इन सब के 3-3 कलर्स जो हैं यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे आपने स्पेसिफिकली अगर इस कोई बंदा ब्लैक टी शर्ट को सिलेक्ट करे तो क्या इमेज शो हो, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है। अगर कोई ब्लैक करे तो मैं कहता हूँ ये वाली इमेज शो होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अगर कोई रेड को सिलेक्ट करे तो मैं कहता हूँ ये वाली इमेज शो होनी चाहिए, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अगर कोई वाइट को करे तो मैं कहता हूँ ये वाली इमेज होनी चाहिए, इसको सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये वेरिएशंस में मैंने इमेजेस ऐड कर दी, इनकी क्वांटिटीज़ अभी जो है 0 आ रही है, इनको भी हम अपडेट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है साइज़ खुद से ऐड हो गया। ठीक है, ये सब कुछ भी इसने बाय डिफ़ॉल्ट खुद से ही चीज़ें ऐड की हैं, मैंने अभी कुछ भी नहीं इसमें से किया। आप अलबत्ता इसको माइनस या ख़त्म कर सकते हो, लेकिन आई थिंक सही चीज़ें अभी तक लिखी हैं इससे, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रहा। नीचे लास्ट ऑप्शन होती है सर्च इंजन लिस्टिंग्स। ये आपको शो करा रहा है कि आपका स्टोर गूगल की उसके ऊपर कैसे शो होगा सर्च इंजन पे। तो अगर आपने इसको एडिट करके कोई इसको और मज़ीद सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ कोई लिखनी है, आपने डिस्क्रिप्शन या चीज़ें या हैंडल इसका चेंज करना है, URL हैंडल वगैरह, तो यहाँ पे चेंज आके कर सकते हो। ठीक है, फिर ऊपर आ जाएं, अब ये साइड वाली ऑप्शंस कुछ रह गई हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है आपकी लिस्टिंग का, या आपके जो प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो या ड्राफ्ट में रखना है या अभी इसको एक्टिव करना है। तो मैंने इसको एक्टिव करना है, एक्टिव क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपके सारे सेल्स चैनल्स आ रहे होते हैं। सेल्स चैनल्स हो सकते हैं जैसे ऑनलाइन स्टोर हो गया, या अगर आप और भी कहीं फेसबुक वगैरह इधर उधर इंस्टाग्राम कहीं पे सेल कर रहे हो तो वो भी ऐड कर सकते हो इसमें। ये आगे जाके हम लोग देखेंगे कि सेल्स चैनल्स क्या होते हैं और कैसे आप मज़ीद ऐड कर सकते हो। अगर आप यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करो ना तो यहाँ पे ऑप्शन भी आ जाएगी मैनेज सेल्स चैनल्स और मैनेज मार्केट्स। ठीक है, जैसे इंटरनेशनल या पाकिस्तान किधर किधर सेल कर रहे हो वो भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे प्रोडक्ट की टाइप पूछ रहा है तो आप जैसे बता दो सिंपल एक टी शर्ट आप सेल कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे वेंडर पूछ रहा है, अगर आपका अपना कोई नाम है तो आप अपना नाम क्रिएट कर दो, जैसे मैं यहाँ पे ये ऐड कर देता हूँ। कलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे जाके हम इस पे वीडियोस भी बनाएंगे कलेक्शंस पे भी। कलेक्शंस काइंड ऑफ कह लो कि कैटेगरीज होती हैं। अगर आपने कैटेगराइज करना है प्रोडक्ट्स को कि यार ये टी शर्ट्स जो हैं वो टी शर्ट वाली कलेक्शन में हैं, किचन के कोई प्रोडक्ट्स मैं सेल कर रहा हूँ तो किचन वाले कैटेगरी में आ गए। ठीक है, कोई मैं और चीज़ सेल कर रहा हूँ तो वो उस कैटेगरी में आ गई। अच्छा, ये एक तो ये इस तरह कैटेगराइज कर सकते हो प्रोडक्ट्स को, प्लस बैक एंड पे कलेक्शंस बहुत कह लें हेल्पफुल होती हैं। अगर आपने अपना स्टोर कस्टमाइज़ करना हो, जब आप स्टोर कस्टमाइज़ करते हो तो उसमें आप मल्टीपल कलेक्शंस बना सकते हो। जैसे एक कलेक्शन ये भी हो सकती है कि मेरे सारे वो प्रोडक्ट एक कलेक्शन में ऐड हो जाएं जिन पे इस टाइम डिस्काउंट चल रहा है, तो सारे सेल वाले प्रोडक्ट्स या डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट्स एक उसकी एक कलेक्शन बना देगा। तो इस तरह की आप मज़े की इंटरेस्टिंग कलेक्शंस भी क्रिएट कर सकते हो, ये आगे जाके हम देखेंगे। तो अभी के लिए क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कोई कलेक्शन मैंने क्रिएट नहीं की हुई है तो ये एक डिफ़ॉल्ट के तौर पे होम पेज की बनी होती है, तो मैं बेशक इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे और बाद में हम और कलेक्शंस ऐड करके इसको देखेंगे। टैग्स, आपके जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड टैग्स हैं आप वो एंट्री यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे टी शर्ट कर दूँगा, ठीक है, या शर्ट कर लेता हूँ कोई इस तरह के, और आपने टैग्स ऐड करने हो टैग्स कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं ये, और प्लस इसमें एक और भी फ़ायदा होता है टैग्स का कि आप इन टैग्स के थ्रू जो है ना प्रोडक्ट्स को भी कैटेगराइज कर सकते हो। ये आगे जाके बताऊंगा कि इन टैग्स को यूज़ करते हुए किस तरह आप कलेक्शंस में, डिफरेंट कलेक्शंस में प्रोडक्ट्स को ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हो। ठीक है, कलेक्शंस में ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएंगे। जो प्रोडक्ट जिस कलेक्शन का होगा आपने सिर्फ उस टैग से उसको रिप्रेजेंट करना है और वो खुद ही उस में जाके
ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके भी आप ऐड कर सकते हो टैग्स को। तो आगे जाके हम खैर इसको पढ़ेंगे। फिर आगे जी थीम टेम्पलेट। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोडक्ट का एक टेम्पलेट है, आपने यहाँ पे वही सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो जिसमें हमने ऐड पेजेस की देखी थी, तो उसमें आपको इस चीज़ के बारे में समझ आएगा कि हम किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं कोई भी टेम्पलेट को, और कस्टम पेजेस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की कुछ चीज़ें ऐड करनी हो तो किस तरह से कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको उसमें भी समझ आ जाएगी, और आपको ये भी समझ आ जाएगी कि हम प्रोडक्ट पेजेस को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर हमने विदाउट कोडिंग चेंज करके कुछ चीज़ें और ऐड करनी है इस पेज के अंदर, तो वो हम कर सकते हैं और आगे जाके देखेंगे भी। तो मैंने अब इसको एंड पे सिंपल सेव करा दूंगा, और जैसे ही ये सारा पेज मेरा सेव हो जाएगा तो मैं इसका एक प्रीव्यू भी आपको करा देता हूँ कि आपका जो प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो गया और वो अब कैसा लगेगा आपके पेज के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे डुप्लीकेट की ऑप्शन है, प्रीव्यू की ऑप्शन है, मोर एक्शंस में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, और अब आप देख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से ऐड हो चुका है आपके स्टोर पे। ठीक है, ये सेल का हमने खुद ऐड किया था, वो भी ऐड हो गया है। ठीक है, अगर अब आप कलर्स में जाओ, रेड कलर को सिलेक्ट करो तो यहाँ पे रेड इमेज आ जाएगी, आप वाइट कलर को सिलेक्ट करो यहाँ पे वाइट इमेज आ जाएगी, ब्लैक करोगे तो ब्लैक इमेज आ जाएगी। ठीक है, मेन इमेज आपकी वो दूसरी होनी चाहिए थी, वो यहाँ पे नहीं आई, वो भी देख लेते हैं। और ये मीडियम स्मॉल लार्ज इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले मीडियम ऐड हुआ हुआ है, बाद में स्मॉल हुआ हुआ है, बाद में लार्ज। ये मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखें, हमने इसको पहले स्मॉल को करना चाहिए था, फिर अब ये स्मॉल मीडियम लार्ज एग्जैक्ट हो जाएगा। सेव करा के इसको हम दोबारा भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं ताकि मज़ीद आपको ये भी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोबारा पेज ओपन किया है, और पेज में अब देखो तो इसको अभी ये चेंजेस इसने नहीं किए हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, और अगर ये यहाँ से ना, ये अब देखें चेंज हो गया है। अब यहाँ पे स्मॉल मीडियम लार्ज जो है वो तरतीब में आ गया है। ठीक है, ऐड क्वांटिटीज़ हो गई हैं, ऐड टू कार्ट, बाय नाउ। ठीक है, यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन आ गई है, नीचे कुछ कलर्स जो हम जिस तरह की भी हमने डिस्क्रिप्शन ऐड की थी। ठीक है, नीचे जो डाटा था वो आ गया आपका। सही है, हमने ये जो एक मेन इमेज थी वो ये रखी थी, लेकिन ये थोड़ी ब्लरी है, लेकिन जस्ट वैसे बता रहा हूँ। तो इस इमेज को मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। ठीक है, वैसे मेन पे ये सेट हुई हुई है, और बाकी जो है ये वाली इमेजेस ठीक है, ये भी सेट हुई हैं। सही है, बाय डिफ़ॉल्ट आपने क्योंकि पहला कलर ब्लैक रखा हुआ है, इस वजह से वो पहला कलर ऑप्शनल दिखा रहा है इसमें। तो मैं इसको डन करके सेव करा देता हूँ, और आई थिंक आपका जो है एक प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो चुका है और वो रेडी है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको प्रोडक्ट ऐड करने का तरीका सिंपल समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो, तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।